मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र में राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम जी एवं बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता की मेहनत लाई रंग। मनकरा फाटक के अंडरपास बनने की मिली मंजूरी, जल्द होगा कार्य शुरू। जनपद मुरादाबाद की मुंडा पांडे की मनकरा फाटक संख्या 407 के नीचे अंडरपास के निर्माण हेतु जानकारी दी गई थी। इसके लिए स्थानीय अधिकारी निरीक्षण को पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्रवासी भी स्थल पर मौजूद रहे, जिन्होंने अवगत कराया कि क्षेत्र में इस अंडरपास न होने के चलते उन्हें कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। कई बार मरीज एम्बुलेंस में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका शिकार परीक्षार्थियों को भी होना पड़ा है, उनकी परीक्षाएं छूट गई हैं। ध्यान हो कि अंडरपास दो जिलों के प्रमुख तहसीलों के कई सारे गांव के लाखों लोगों के सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ रास्ता है। फाटक बंद होने से कई लोगों को दिनचर्या में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर भाजपा नेता अभिषेक सिंह मंडल रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं। उन्होंने रेल मंत्री को क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम को भी इस समस्या की जानकारी दी और अंडरपास की मांग की थी। अभिषेक सिंह ने कहा कि जफर इस्लाम साहब के प्रयासों से ये साकार हो पाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रेल मंत्री ने खुद भी शीघ्र ही अंडरपास के निर्माण होने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में आज रेल प्रशासन ने अपने अधिकारियों को वहां पर स्थलीय निरीक्षण हेतु भेजा था। अधिकारियों ने कहा कि निरीक्षण पूर्ण हो चुका है और वो अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही मंडल रेल प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस निरीक्षक से ये तो साफ हो गया है, सरकार की मंशा गरीब, किसान और वंचितों के पक्ष में खड़े होने की है। मोदी सरकार लगातार आम लोगों के जीवन को सुगम और सरल बनाने का प्रयास कर रही है। इस अच्छे कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सभी ने आभार जताया है। साथ ही स्थानीय स्तर पर रहने वाले ग्रामीणों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस अंडरपास के निर्माण होने के बाद उनके जीवन में नई गति आएगी, हमारा जीवन सुगम हो जाएगा। लोगों में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है। सुनिए भाजपा नेता अभिषेक सिंह ने क्या कहा। समय आज तक न्यूज से जोगिंदर कुमार की रिपोर्ट। भैया, आज मुंडा पांडे आप आए हुए हैं, कुछ लोग आपके साथ हैं और अधिकारी भी रेलवे विभाग के हैं। क्या मांग की थी आपने और इन लोगों ने? देखिए, जहाँ हम खड़े हैं ये मुंडा पांडे का मिलक मनकरा गांव है और यहाँ पर फाटक संख्या ये 407 है। 407 फाटक नंबर जो महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए इसलिए है कि कम से कम इस मुराद सदर तहसील के 70 से 80 गांव और रामपुर जनपद की शाहबाद तहसील के करीब 80 से 100 गांव, जिसमें करीब 5 से 7 लाख जनता निवास करती है। दिन रात वो लोग रहते हैं यहाँ पर, रात में सोते हैं, किसान करते हैं, नौजवान परीक्षा की तैयारी करता है और साथ में पुलिस प्रशासन के लिए भी समस्या लॉ एंड ऑर्डर को बनाने को लेकर इस फाटक को लेकर रहती है। आप इधर देख रहे होंगे, आप इधर कैमरे से दिखा सकते हैं, इधर एक फाटक है जो कि अगर बंद हो जाए तो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं, नौजवान हैं, उनके इंटरव्यू भी छूटते हैं, कई लोगों की परीक्षाएँ छूट गई हैं और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कई लोगों के जीवन भी यहाँ पर खेल बन गए हैं और सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं था। मैं सरकार की अभी हाल ही में माननीय सांसद श्री जफर इस्लाम जी के साथ जाकर मैं पार्लियामेंट में रेल मंत्री से मिला था और मैंने ये जनता से जुड़ी हुई समस्या वहाँ भी रखी थी और उससे पहले बरेली में DRUCC की मीटिंग हुई थी, वहाँ भी मैंने ये समस्या रखी थी और साथ ही मैं उत्तर प्रदेश शासन के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से इस विषय में व्यक्तिगत रूप से मिला था। क्या मांग की थी आपने? मैंने मांग ये की थी कि ये जो फाटक है इस पर अगर अंडरपास हो जाएगा तो लोगों की, सैकड़ों लोगों की जानें बच सकेंगी, गर्भवती महिलाओं की जान बच सकेगी और प्रतियोगी परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षाओं पे समय से पहुंच सकेंगे और इंटरव्यू देने वाले, जो साक्षात्कार देने वाले नौजवान साथी हैं वो रोजगार के लिए समय से पहुंच। क्या अधिकारी आए, क्या आश्वासन दिया है? यहाँ पर अभी इस समय बरेली सेक्शन के ADN, IOW और PWI ये 3 अधिकारी हैं जो आए हैं और ऊपर से मेरे पास जो फ़ोन आए हैं बड़ौदा हाउस के भी एक अधिकारी का और साथ ही मुरादाबाद के सीनियर DEN हैं, उनका भी फ़ोन मेरे पास आया है और सभी लोग इस मांग को लेकर, DRM साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया है, साथ ही रेल अधिकारियों ने भी, यहाँ तक कि रेल मंत्री तक का मुझे आश्वासन मिल चुका है और उन्हीं के आश्वासन के आधार पर ये अधिकारी आज अपनी कार्रवाई करते हुए वो लोग यहाँ पर आए हैं। जो अब नापतोल की जा रही है, कब तक का आश्वासन दिया अधिकारियों ने? देखिए, नापतोल अधिकारियों की ये प्रक्रिया का पहला काम है। ये लोग जो मतलब सबसे प्राइमरी स्टेज है, मैं ये कहूँगा कि आज नींव रख दी गई है, आज नींव का पत्थर आज रख दिया गया है नापतोल के तौर पर और जो उनकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट है, फीजिबिलिटी 3 चीज़ों पर फीजिबिलिटी है। एक तो वाटर लेवल की फीजिबिलिटी, दूसरा यहाँ पर जो क्या नाम है रिटेनिंग वॉल होगी उसकी फीजिबिलिटी और तीसरा जो फीजिबिलिटी का जो माप है वो यहाँ पर ये है कि क्या कहते हैं कितनी चौड़ाई सड़क की चाहिए होगी और कहाँ से कहाँ तक चाहिए होगी उसको लेके। साथ ही अधिकारियों ने ये भी जानकारी लगातार जुटा रहे हैं कि यहाँ पे क्षेत्र में किसी को आपत्ति तो नहीं है या किसी को कोई ऐसा विषय तो नहीं है कि उनके क्षेत्र प्रभावित होंगे, ये भी उनका एक विषय है। लेकिन यहाँ पे मेरा नाम सचिन कुमार एडवोकेट है, मैं यहीं के गांव का रहने वाला हूं। मेरा गांव हीरापुर पड़ता है।
ये जनता के लिए बहुत ज़्यादा समस्या का विषय था कि यहाँ घंटों घंटों बीमार है तो पड़े हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल की बसें रुक जाती हैं, टाइम पे नहीं पहुँच रहे। तो ये हमारे भाई हैं नीसू जी, उन्होंने इस बात को रखा कि भाई क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया जाए। तो यहाँ एक अंडरपास के लिए इन्होंने मांग रखी और उसी के प्रस्ताव में आज कुछ आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और नापतोल की जा रही है। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा यहाँ इस बात से मिलने वाली है। हमारी समस्याएं क्या होती थी यहाँ? समस्याएं इतनी समस्याएं थी, जैसे मान लो हमारा पेशेंट बीमार है, हम जा रहे हैं दिखाने, अब यहाँ एक घंटे खड़ी है, बंद पड़ी है ये फाटक, अब क्या करें। ट्रेनों का कितना प्रस्ताव है यहाँ से? ट्रेनें तो हर मिनट पे ये लगा लीजिए 80-85 ट्रेनें हैं। सर मेरा तो पेपर और एक बार बीए का बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी। किसान है, मान लो गन्ने की ट्रॉली लिए खड़ा है, ठंड में खड़ा है, बच्चे हैं, बच्चे परीक्षा को जा रहे हैं, वो खड़े हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर जाम की समस्या हो जाती थी। कितनी जल्दी मांग बनवाने की करोगे तुम? हम तो ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बन जाए, जल्द से जल्द। कितने लोग साथ हैं यहाँ अधिकारी? यहाँ अधिकारियों के साथ कम से कम 100 लोग हैं इस समय, क्षेत्र के लोग। क्या कह रहे हैं अधिकारी? क्या अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि भाई हमने नापतोल रिजर्व जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है काम करने की, प्रथम नहीं, वो आज करने आए हैं और हमें आश्वासन यही दिया जा रहा है कि इसे जल्द से जल्द। क्या उम्मीद रखी जाए जनता को? जो खुशी उम्मीद यही है जनता को कि ये काम होगा तो सभी के हितों में होगा। यहाँ की जनता को कोई दिक्कत नहीं है और बल्कि हर्ष है, खुशी है इस बात।